खेत में काम करता हो। किसान वो है जो खाद बीज कीटनाशक दवा के विषय में जानता हो। राहुल जी अच्छे नेता हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं। जो कह रहे हैं तो विरोधी का काम है विरोध बतियाना। सभी लोग काट रहे हैं, वही नहीं काट रहे हैं। हेमा मालिनी भी गेहूं काट रही थी। इन दिनों राहुल गांधी की एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो खेतों में किसानों के बीच धान की रोपाई करते देखे जा सकते हैं। राहुल की इस तस्वीर पर सियासी बयानबाजी जारी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर चुटकी ली है। राजभर ने कहा कि राहुल गांधी चुनावी किसान हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और नेता लोग कैमरा लेकर खेत में पहुंच जा रहे हैं और किसान बन रहे हैं। ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान वो है जो खेत में काम करता हो, जो खाद बीज और कीटनाशक के बारे में जानकारी रखता हो। खेत में काम करता हो। किसान वो है जो खाद बीज कीटनाशक दवा के विषय में जानता हो। राहुल गांधी पे विपक्ष सवाल उठा रहा है किसी भी मुद्दे पर, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं। नहीं, गलत बात है। राहुल जी अच्छे नेता हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं। जो कह रहे हैं तो विरोधी का काम है विरोध बतियाना। ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सांसद और मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी की भी चुटकी ले डाली और कहा कि हेमा मालिनी भी गेहूं काटने के लिए किसान बनी थी, तो चुनावी मौसम है इसलिए सभी चुनावी किसान बने हुए हैं। सभी लोग काट रहे हैं, वही नहीं काट रहे हैं। हेमा मालिनी भी गेहूं काट रही थी। जब पत्रकारों ने महागठबंधन में मायावती के शामिल न होने की वजह पूछी, तो उन्होंने इस पर भी बयान दे डाला और कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं को बीजेपी के सीबीआई और ईडी से डर लग रहा है। अखिलेश और मायावती को भी सीबीआई और ईडी का डर है। अगर उन्हें डर नहीं होता तो वो गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, हर नेता बच बच के भाग रहा है। कोई ईडी से नहीं, कोई ईडी से डर रहा है, कोई सीबीआई से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है। अलग अलग काम कर रहे हैं लोग। लेकिन कौन नेता बताइए जो न डरता हो? एक नेता का नाम बताइए। नहीं, देखिए, मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई नेता हो, सभी लोगों के विषय में कह रहा हूं कि अगर ये लोग नहीं डर रहे हैं तो फिर इकट्ठा होने में क्या दिक्कत है? ये लोग आज उत्तर प्रदेश में मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी इकट्ठा हो जाए, हमको भी ले लें। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट होगा अतिशयोक्ति होगा। यूसीसी पर कथावाचक जया किशोरी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यूसीसी का पक्षधर हूं। सरकार सभी धर्मों के धर्माचार्यों और आचार्यों को बुलाकर एक मत से सभी की राय लेकर कानून बनाए और लागू करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए, हम भी उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। आदिवासियों के लिए अलग कानून है, तो जो आदिवासियों की रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनको बैठा लें। जो धर्मगुरु धर्माचार्य हैं विभिन्न धर्मों के, उनको बैठा लें, बैठ के सरकार बात करके लागू करे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 100% संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था है समान नागरिकता की। हम तो चाह ही रहे हैं, हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि सर्वेक्षण करा लो, आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दो, निकालो सबको। ओपी राजभर ने बीते दिनों अपने बेटे अरविंद राजभर पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने काम किया है वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे और ये बात जांच में निकलकर सामने भी आ चुकी है। सच को कहना बगावत है तो समझो हम बागी। जिन लोगों ने घटना की है, जिन लोगों को उनको संरक्षण है, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे। जांच हुई, डीजी ने जांच किया, एडीजी ने जांच किया, एसपी ने जांच किया, सारे लोगों ने जांच किया। जांच में बार बार वही आदमी आ रहे हैं, वही नाम आ रहा है। नहीं सर, तो हम तो कह ही रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई, प्रशासनिक गलतफहमी, आधे से ज्यादा लोग सस्पेंड हो गए थाने के। ऐसे ही थोड़ो हम उसी दिन हमने कहा कि लापरवाही है। जब प्रोटोकॉल था तो वहां के दरोगा क्यों नहीं गया? इस नाते नहीं गया कि वो भी मिला हुआ था। हत्या हुई, हत्या में जब एफआईआर हुआ, मौके पर वो मारा, तो फिर उसको उसमें से नाम कैसे निकाल दिया गया? ये निकालने वाले कौन लोग हैं? थाने और थाने के ही लोग हैं ना।
आपको बता दें कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी को देखते हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर सोमवार को बस्ती पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए हमारा जनसंपर्क चल रहा है।